अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट अदनान सुल्तान। नाज़रीन, आज के जो हमारे एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात है वो ये है कि हलाई बिल्डिंग न्यूज़ नेटवर्क से जो हमें अपनी मालूमात हासिल हुए, मालूमात से ये हासिल हुआ है कि हलाई बिल्डिंग अबू सुफियान नामी सुल्तान के नाम के बलोच के घर के बाहर एक दस्ती बम हासिल हुआ। जी हाँ, इसे इनकार मत कीजिए, दस्ती बम जो कि बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है, जिससे पूरी को पूरी बिल्डिंग फ्लोर तबाह हो सकता है, जहाँ पे सारे बोरा कम्युनिटी का मकान। नाज़रीन, इस बारे में जब हमें रिपोर्ट मिली तो हमारे सीनियर रिपोर्टर एंकर कामरान साहब, हामिद पीर साहब, सोहेल वाहिद साहब सारे टेंशन में आ गए। उन्होंने ये की बात की कि हलाई बिल्डिंग में वो भी दस्ती बम हासिल किया है। मगर जी नाज़रीन, ये हमें रिपोर्ट दी थी हमारे अपने न्यूज़ एंकर ने, तहा मिठाई ने, जिनके हासिल से हमें ये न्यूज़ हासिल हुए है। उन्होंने हमको ये बताया कि ये दस्ती बम जो हासिल हुआ था, इस दस्ती बम के बारे में और क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनने के लिए हम आपसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक हमारे प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका होस्ट अदनान सुल्तान। नाज़रीन, जिस बारे में हम बात कर रहे थे वो था दस्ती बम। दस्ती बम कौन सा, क्या ऐसा दस्ती बम कहाँ से आया? नाज़रीन, ये वही दस्ती बम है जो हलाई बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे अबू सुफियान नामी बलोच के घर के बाहर पाया गया। नाज़रीन, जब हमने अपने खुफिया बंदों से मालूमात की कि अबू सुफियान का काम क्या था, तो नाज़रीन उनके काम से ये पता चला कि उनका काम है मगरमच्छ पकड़ना। वो बहरून मुल्क से क्रोकोडाइल पकड़ते हैं और उसको स्मगल करते हैं। मगर नाज़रीन, जहाँ तक उनकी स्मगलिंग का सवाल है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनके दुश्मन यहाँ भी मौजूद होंगे। अब हम आपको वो दस्ती बम दिखा रहे हैं, उस दस्ती बम की फुटेज कवरेज दिखा रहे हैं, जहाँ पुलिस तो नहीं पहुंची मगर हमारा HBN न्यूज़ नेटवर्क, हलाई बिल्डिंग न्यूज़ नेटवर्क पहले पहुंच गया। जी नाज़रीन, मैं अपने कैमरा में चेक करना हूँ प्लीज़। जी नाज़रीन, ये वही दस्ती बम है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे पाया गया। जी नाज़रीन, ये खासा तकलीफ शुदा दस्ती बम है और इसको देख के यही लग रहा है कि ये पुश हो चुका है, मगर ये फटा नहीं है। दुश्मनों का जो अपना मकाम था, जो उनका वो था, वो कामयाब नहीं हो सके, इसलिए हमें मना किया गया है इसे उठाने के लिए। मगर सिर्फ आपके लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज हमने हासिल किया। हमारे सीनियर रिपोर्टर ने हमें कहा, काम उठाने के आप इस दस्ती बम को उठा लें। उनके कहने पे अब हम इसको छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कभी भी फट सकते हैं, कभी भी कुछ हो सकता है। मगर नाज़रीन, हम HBN न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे आपको हलाई बिल्डिंग की उस जगह पे लेके आ चुके हैं जहाँ पे वो दस्ती बम पाया गया। नाज़रीन, अब हम आपको उस घर की तरफ लेके चल रहे हैं जो अबू सुफियान बलोच नामी शख्स का घर है। नाज़रीन, वो है अबू सुफियान का घर। नाज़रीन जी, आपने अभी अभी अबू सुफियान का घर देखा और अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ISI पुलिस वाले सारे पहुँच चुके हैं। मगर नाज़रीन, अभी की हालत बहुत कशीदगी हो चुकी है, यहाँ की सूरत हाल में बहुत कशीदगी आ रही है। नाज़रीन, हमारे पीछे बहुत फायरिंग हो रही है, बहुत हालत ख़राब हो गई। इसके साथ साथ हम आपके लिए एक ब्रेक बाद मुलाकात। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें यह हासिल हुई है कि वो जो दस्ती बम आया था वो ऐसे ही आया था। 2 डाकू जो अपनी मोटरसाइकिल पे सवार थे, 125 थी वो बाइक, और वो 2 डाकू जब बाइक पे आए तो उन्होंने यहाँ पे बॉम्ब फेंका है और वो भागे हैं। मगर नाज़रीन, खासा देखते हुए ये लग रहा है कि उनका मकसद कामयाब नहीं हो सका। नाज़रीन, यहाँ की जो लोकल आवाम है उन्होंने वो बाइक को जब्त कर लिया, बाइक को बांध दिया है चेन से। हमने बहुत कोशिश किया गया, DSP से हमने बात किया, IG साहब से बात की, उनका कहना यही था कि आप प्लीज़ ये सारी सूरत हाल इनको मत बताएं, आवाम तक ना पहुँचनी चाहिए, क्योंकि आवाम के ज़रिए टेररिस्ट तक पहुँचती है। मगर नाज़रीन, हम HBN के न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये मत भूलिएगा। इसके साथ साथ हम आपको उस बाइक का कवरेज दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में DSP साहब ने मना किया था, मगर हम आपके लिए लाए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये 125 नामी बाइक है और इसको जो है अभी चेन से बांधा गया है। वो इसीलिए बांधा गया है ताकि किसी के हाथ में ना जाए, या किसी उल्टे हाथ में ना चली जाए, इसके साथ कोई मिसयूज़ ना हो सके। नाज़रीन, इसे इस हिसाब से भी बांधा हुआ है ताकि कोई टेररिस्ट आके इस बाइक को चोरी ना कर सके, क्योंकि नाज़रीन अभी हमें ये भी पता नहीं कि इस बाइक में बॉम्ब प्लांट है या नहीं है। इस बाइक को यहाँ लाने का क्या मकसद था, इस बाइक को क्यों, क्या वजह थी इस 125 पे ही आया गया? क्या वो 70 नहीं ला सकते थे, ओनली 125 वो है? नाज़रीन, इसी बारे में बात करने के लिए हमने आला दर्जे के न्यूज़ नेटवर्क के नुमाइंदे से हमने बात की है, मगर हम उनसे कॉल पे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सोहेल वाहिद साहब, जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा जो छापा था, हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ था, वो HBN न्यूज़ नेटवर्क के हलाई बिल्डिंग 4th फ्लोर पे था। जी सोहेल वाहिद सर, आपके पास इस बारे में क्या रिपोर्ट है? हमें इतनी रिपोर्ट आपकी वजह से ही हासिल हुई
कि ये जो दस्ती बम मिला था, आपकी न्यूज़ नेटवर्क की वजह से हमें पता लगा कि यहाँ पे दस्ती बम रखा गया है, वरना पुलिस और नहीं पहुँच सकती थी। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ नाज़रीन हम आपकी अभी हमने सोहेल वराई साहब से बात करा। इसी के साथ साथ हमने बहुत कोशिश की है कि सीनियर सेनेटर MNA MP SRO से हमने MQM के अल्ताफ हुसैन भाई से भी कांटेक्ट किया। उनका यही कहना था कि मैं अपनी आवाम के लिए बहुत रोया हूँ और मैं ये चाहता ही नहीं कि ऐसी हालत रोज़ ऐसी सूरत हाल बिगड़े। नाज़रीन आए दिन स्ट्राइक, आए दिन हड़ताल, आए दिन मैट्रिक के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, आए दिन हड़ताल हो रही है। नाज़रीन काम बिल्कुल नहीं, पेट्रोल महंगा, दूध 10 रुपये महंगा हो चुका है। नाज़रीन इसी सूरत हाल में अवाम ने यह दावा किया है कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और जहाँ बच्चों को ना पढ़ाने का सवाल था उसी तरफ एक जगह पे दस्ती बम फेंकते। नाज़रीन क्या ये दस्ती बम फ्री का आता है? नाज़रीन जहाँ तक हमने अपने बंदों से मालूम किया है, उन्होंने कहा एक दस्ती बम की कीमत 10 से 15,000 रुपए तक की होती है। नाज़रीन टेररिस्ट के पास इतना पैसा होता है कि वो दस्ती बम पता नहीं पैसों की तरह लुटाते हैं। नाज़रीन ये जो हमारा आज का मुद्दा है, इंशाअल्लाह हम इसको अपने नेक्स्ट एपिसोड में उठाएंगे और बाकायदा हम सोहेल वराई साहब, हमें ये सब और सारे सहाबों को, सारे सहाफ़ियों को लेके बैठेंगे, अकेले नहीं, सिर्फ आपके लिए, अवाम की अदालत में। नाज़रीन बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात करते हैं ठीक 12 बजे। अल्लाह हाफिज़। मैं आपका दोस्त अदनान सुल्तान। अल्लाह।